कक्षा 9 संस्कृत विषय में पद्य पीयूषम के अंतर्गत चतुर्थः पाठः भारत देशः का अगला श्लोक है। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संयस्य विष्णो परमात्म भूते अवाप्यताम कर्म महीमनन्ते तस्मिन् लयं ते त्वमलाः प्रयान्ति। शब्दार्थ है, कर्माणि कर्मों को असंकल्पित प्राप्ति की इच्छा से न किए गए अर्थात अनासक्त भाव से किए गए। तत्फलानि तत् उनके फलानि फलों को संयस्य समर्पित करके विष्णु भगवान विष्णु को या भगवान विष्णु के लिए परमात्म भूते परमात्मा स्वरूप अवाप्य प्राप्त करके ताम उसको कर्म महीम कर्म भूमि को यानी भारत भूमि को अनंते अनंत ईश्वर में तस्मिन लयम उसके लय को उसके लक्ष्य को उद्देश्य को ते वे तू तो अमलाह पाप रहित होते हुए प्रयान्ति हो जाते हैं। प्रस्तुत छंद में कर्म फल की इच्छा न रख करके किए गए कर्म को भगवान को समर्पित करके मुक्त हो जाने वाले व्यक्तियों का, पुरुषों का या मनुष्यों का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यहाँ पे यह है, कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संयस्य विष्णु परमात्म भूते। कह रहे हैं कि ते तू वे लोग जो इस कर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर के अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, उनके लिए कहा कि ते तू वे लोग तो ताम कर्म महीम अवाप्य उस कर्म भूमि भारत भूमि को अवाप्य प्राप्त करके असंकल्पित अनासक्त भाव से करने के कारण या अनासक्त भाव से किए जाने वाले तत्फलानि उन कर्मों के फलों को परमात्म भूते विष्णु परमात्म स्वरूप परमेश्वर विष्णु के लिए संयस्य समर्पित करके उस फल को समर्पित करके अमलाह पाप रहित होते हुए तस्मिन उन्हीं परमात्म भूत विष्णु में अनंते लयम अंतहीन लय को प्रयान्ति प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यहाँ यह है कि भारत भूमि में उत्पन्न होने वाले वे लोग जो इस कर्म भूमि भारत को प्राप्त करके यहाँ जन्म लेकर के अपने कर्मों का, अपने द्वारा किए गए कर्मों का किसी भी प्रकार का फल प्राप्त करने की इच्छा न रखते हुए अनासक्त भाव से किए गए कर्मों को परम पद परम परमेश्वर विष्णु में समर्पित करके पाप रहित होते हुए उसी अनंत परमात्मा में सदैव के लिए विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि चारों पुरुषार्थों में जो सर्वोपरि पुरुषार्थ मोक्ष है उसे वह प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।